अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ सब खैर से होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी और आपके रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। मेरे भी अच्छे गुजर रहे हैं माशाल्लाह से। आज 10वां रोज़ा जो है वो गुजर चुका है और पता भी नहीं चला कि 10 रोज़े इस रमज़ान के गुजर चुके हैं 2024 के। पता भी नहीं चल रहा, साल भी ऐसे ही गुजर रहे हैं और मिनट भी ऐसे गुजर रहे हैं, सेकंड भी ऐसे गुजर रहे हैं, घंटे भी जल्दी गुजर रहे हैं, कुछ भी पता नहीं चल रहा। टाइम बहुत तेज़ी से रफ्तार से जो है ना वो चल रहा है। और यहाँ पे जनाब जी आ जाते हैं वही रूटीन में। और यहाँ पे जनाब जी मैं तैयार कर रही हूँ समोसे और रोल। और जो है ना उसके लिए आपको पता है कि रोज़ हम पकोड़े ये वो तली हुई चीज़ें तो हम वैसे भी खा रहे हैं, तो मैंने कहा पकोड़ों से बेहतर है इंसान चलो समोसे रोल ही बना कर रख ले। तो मैं वही ना अपने मेरे हस्बैंड को भी पसंद आ गए थे समोसे, तो उसकी लालच में ना मैंने सोचा चलो वो वैसे भी खा रहे हैं तो मैंने कहा मैं उनके लिए और तैयार कर लेती हूँ, इस बहाने मैं भी खा लेती हूँ। तो जनाब जी मैं इसी पंगे में पड़ी हुई हूँ 2 दिन से। 9 और 10 जो है ना मेरे 2 रोज़े जो थे ना मेरे इसी दिन में ही गुजर रहे थे। और ना आपको पता है कि जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ ना तब से सारा दिन काम काम काम। और जिस दिन से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट किया ना उस दिन से सच में मैं कहती हूँ मैं बहुत ज़्यादा स्टिल बिज़ी हो गई हूँ, इधर उधर की खबर ही नहीं रहती है। खैर यहाँ मैंने ना आलू शालू बॉयल करके तो जनाब जी इसके अंदर सूटे वो धनिया और मिर्चें और बहुत अच्छे से इसको किया ब्लेंड, मतलब मिक्स किया अच्छे से और मसाले मसूले भी चिपाए और जनाब जी उसको हाथ से बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्स किया। मसाले वही घर के धनिया पाउडर, दादर मिर्च और थोड़ा सा ज़ीरा चुटकी भर और इसके अलावा जनाब जी इसमें पिसी हुई मिर्चें डाली और मतलब यही चीज़ें डाल के तो इसको बहुत अच्छे से किया मिक्स। और फिर इसकी फिलिंग करनी थी। और आपको पता है कि मुझे ना समोसे बिल्कुल बनाना नहीं आते थे। मैं कहती हूँ मुझे तो ज़रा भी नहीं आते थे। मैं उनको बना बना के इतनी थक गई कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी परेशान हो रही थी कि मैं करूँ तो करूँगा, क्योंकि मैं कोई वीडियो भी नहीं देख सकती यूट्यूब पर, फिर वो आपको पता है कॉपीराइट आ जाते, इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो मुझे एकदम से याद है, मैंने कहा ऊपर आंटी को फ़ोन करती हूँ, आंटी जो हमारे घर की ऑनर है, मैंने कहा उनको फ़ोन करती हूँ, वो तो अक्सर बनाती रहती है, उनको पता भी होगा। तो फिर मैंने उनको कॉल किया, वो कहती कोई बात नहीं तुम ले आओ मैं तुम्हें बता दूँ। फिर उन्होंने मुझे बताया, देन मुझे फिर आया बनाना। वरना मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि समोसे किस तरह रोल करते हैं, मतलब किस तरह बनाते हैं, रोल किस तरह बनाते हैं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और यकीन करें नए नए जो होते हैं ना लोग उनको सच में नहीं पता था। और मैं बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम बना रही थी, कभी बनाए भी नहीं थे, बाहर से हमेशा लेकर खाती थी लेकिन घर में कभी ट्राई नहीं किए थे और ना ही कभी कोशिश की थी कि मैंने ट्राई करने या कुछ। तो वो वैसे ही मेरे बैठे बैठे ना मेरा ज़हन बन गया, मैंने कहा यार मुझे बनाना चाहिए। हमेशा मैं पकोड़े वगैरह खा के ना बहुत ज़्यादा बोर हो गई। और आपको पता है व्लॉगिंग करनी होती है तो कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी हम लोगों को चाहिए या ना, वरना आपको पता है कि एक ही चीज़ हम कर करके खुद बोर हो जाते तो देखने वाला तो ऑब्वियसली जाहिर बात है वो बोर हो गई। खैर मैंने आंटी से पूछ लिया, आंटी ने मुझे बता दिया कि इस तरह ना तुमने करना है। तो जनाब जी अच्छा मैं ना नीचे आई और मैंने अपने आ करना ट्राई किया। तो वो जनाब जी रोल पट्टी थी ना, रोल पट्टी इतनी ज़्यादा मोटी कि बता नहीं सकती। और अगर मैं उसको सेपरेट कर रही थी ना ऊपर से वो रोटी टाइप था तो वो टूट जाती थी, मतलब जो बाद में पापड़ी टाइप बनती है इस तरह से जो हम जब उसको फ्राई करते हैं ना वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है लास्ट में जब फ्राई करने के बाद ना। तो यहाँ पे ये था कि वो जब मैं उसको सेपरेट करती थी ना वो इतनी ज़्यादा मोटी, यार इतना बड़ा समोसा बन जाता था ना, इतना मोटी रोटी का अजीब सी, मतलब इतनी हम नॉर्मल जो रोटी वो भी इतनी ना रोल पट्टी की तरह मोटी नहीं होती जितनी ये मोटी थी ना। खैर इस तरह कर आ गए ना जनाब जी। मैंने पहले बना दिए आलू वाले, मैंने सोचा पहले फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही तो मैं इतना अभी वेजिटेबल वाले नहीं बनाती, ज़्यादा वेजिटेबल वाले ना। मैंने कहा अभी मैं फर्स्ट ट्राई है तो मैं ना आलू वाले ही बनाती। तो आलू ना मेरे पास पड़े हुए थे इत्तेफाक से, तो मैंने उनको जो है ना वो करके ना बॉयल शॉयल करके उसके ऊपर मसाला मसूला पा के तो मैंने कहा चलो मैं फर्स्ट ट्राई करी। लेकिन मेरा फर्स्ट ट्राई इतना अच्छा हो गया ना। और अच्छा पता है ये बड़ा मुश्किल काम है लेकिन अगर दिल हो ना तो हो ही जाता। खैर मेरे फर्स्ट टाइम पे किया था लेकिन हो गया था। यहाँ पे जनाब जी आज 10वां रोज़ा था तो मैंने सोचा कि यार जो कल भी बनाए थे और आज मेरे पास जो पट्टी बची हुई थी समोसा पट्टी और रोल पट्टी जो मेरे पास पूरी पड़ी हुई थी ना, मैंने कहा इसको वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं जो है ना वो बना लूँ। फिर मैंने ये चीज़ें वगैरह एक्स्ट्रा से मैं लाई हुई थी सब्जियाँ और इसीलिए लाई थी कि मैंने कहा चलो जो मेरे पास रोल पट्टी है उसके भी बना लूँगी वेजिटेबल वाले और साथ में चिकन वगैरह की भी बना लूँगी ना। तो वो जो मेरे पास चीज़ें थी ना मैंने जल्दी जल्दी उनको वाश किया और कटिंग वगैरह की। और साथ में मुझे अज़लान का इतना ज़्यादा डर लगा हुआ था क्योंकि अगर वो उठ जाता ना तो फिर वो काम नहीं करने देता और वो इतना तंग करता ना समझ नहीं आती इंसान किस तरह काम मैनेज कर। वो कहते हैं कि मुझे उठा के रखो ना, उसके यही रोले होते हैं कि बस उठा के रखो। खैर अज़लान जो था ना वो भी सोया हुआ था, मैंने कहा जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। और यहाँ मैंने चिकन वगैरह जो है ना वो बॉयल करने रखा हुआ था और सब्जियाँ मैं काट रही थी। सब्जियाँ मेरे पास थी जी शिमला मिर्च थी और साथ में गाजर थी और साथ में गोभी थी बन वाली। और जनाब मैं जल्दी जल्दी काट रही थी और साथ ही अज़लान साहब जो है ना वो उठ गए थे। खैर वही हुआ ना जिसका डर था, अज़लान साहब उठ गए हुए थे और जब उठ जाते ना फिर ना जनाब जी ना फिर हैंडल नहीं होते। फिर जनाब जी शुक्र है कि वो ज़रा उसको मैंने फिटर बना कर दिया, वो थोड़ा सा रिलैक्स लुक्स हुआ और मैं जल्दी जल्दी ना सब्जियाँ उसके पास ही बैठ के काट ली और जो बच गई ना वो मैंने रख दिया। मैंने कहा कभी चाइनीज़ जो होते हैं ना चाइनीज़ चावल जिसको बोलते हैं मैं चाइनीज़ बना लूँगी या एल्बो मैक्रोनी बना
बना लूँगी या इनका स्पैगेटी बना लूँगी। खैर इनका वेस्ट नहीं करना चाहिए। फिर मैंने इसको रख दिया फ्रिज के अंदर और मैंने जो ना चिकन वगैरह मेरा बॉयल हो गया तो उसके मैंने बनाई रेशे किए सारे। और जनाब जी साथ ही साथ सारा सरंजाम पहुँचाया। अजलान साहब जो है पंगे पुंगे ले रहे थे हर चीज़ में, पूरे किचन में घुसा हुआ था। मैं कहती इतना तंग किया अजलान ने, इतना तंग किया ना, बहुत ज़्यादा तंग किया। खैर मैं भी ढीठ थी उसी की तो वहाँ हूँ ना। फिर मैंने अपनी चीज़ें जो है ना मैंने कंप्लीट तो करनी थी ना। यहाँ पे मैंने सॉसेस वगैरह जो मैंने निकाली हूँ उसके बाद मैंने निकाला जनाब जी काली मिर्चें थी मेरे पास। ये 3 चीज़ें जो थी ना मैंने इसके अंदर ऐड की और सब्जियाँ वगैरह डाल दी। ऑयल वगैरह मैंने बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं डाला था पैन के अंदर। और ये चिकन वगैरह मैंने इसी तरह से इसके मतलब जैसे नॉर्मल हम रेशे करते हैं वैसे किए थे। और साथ में सब्जियाँ बहुत बारीक बारीक काटी थी और 3 सब्जियाँ मैंने ली थी। और मैं फर्स्ट टाइम यार घर में ट्राई करी थी किन करने, बहुत मज़ेदार बने थे, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बने थे। यहाँ पर जनाब जी पैन पुन गर्म हो गया था, मैंने सारी सब्जियाँ उसके अंदर डाली और मैं फिर बाद में उसको अच्छे से किया मिक्स। और मैंने कहा दो सब्जियों का पानी होता है वो ज़रा सा खुश्क हो जाए। और फिर जनाब जी मैंने इसके अंदर ऐड करनी थी सॉसेज सारी। सॉस मैंने ली थी जनाब जी वाइट सॉस थी, ब्लैक सॉस थी और इस तरह की जो सॉसेज थी ना वो सारी इसके अंदर। चिली सॉस तो मेरे पास थी भी नहीं और मैंने वो ऐड भी नहीं क्योंकि फिर थोड़ा स्पाइसी हो जाना था ना माहौल, तो मैंने इसलिए ना जनाब जी यही वाली हल्की फुल्की सॉस वगैरह इसके अंदर ऐड किया। थोड़ी सी काली मिर्चें वगैरह और थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ा सा नमक, कोई इस तरह की सारी चीज़ें ना मिक्स मुक्स करके तो अच्छे से जो है ना इसको थोड़ा सा खुश्क किया। पानी को थोड़ी देर के लिए कवर कर दिया, 2-3 मिनट के लिए कवर कर दिया कि ये थोड़ा सा है ना सब्जियां थोड़ी नरम हो जाएं, क्योंकि वैसे भी तो पकानी थी। मैंने कहा थोड़ी नरम हो जाए, लेकिन पता नहीं मैंने अपने हस्बैंड से फीडबैक तो नहीं लिया, उन्होंने बताया भी नहीं कैसे कैसे, पर उन्होंने खाए ज़रूर थे लेकिन अब उन्होंने मुझे बताया नहीं कैसे नहीं। खैर यहाँ पे जनाब जी ये है इसकी फाइनल लुक, आप देख सकते हैं। ज़्यादा मोटे मोटे मैंने पीस नहीं किए थे, बहुत नॉर्मल पीस थे, क्योंकि अगर फिलिंग करनी है ना, फिलिंग के बाद ये होता है कि वो चीज़ जो आपने इतने मोटे मोटे स्लाइस कर दिया फिर वो बाहर आने लग जाते हैं, इस तरह फिलिंग में ना थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो मैंने स्लाइस बहुत बारीक रखे थे, कोई ज़्यादा मोटे मोटे नहीं रखे थे। ये थी बची हुई समोसा पट्टी और ये थे जनाब दी रोल पट्टी। रोल पट्टी पूरी वाली पड़ी हुई थी, समोसा पट्टी बहुत कम थी क्योंकि मैंने जो बनाए थे आलू वाले समोसे वही बहुत मज़े के थे। ये जनाब दी बहुत गर्म थे, मैंने इसको रख दिया साइड पे। मैंने कहा ये ठंडा हो जाए, जो हमारे पास ये इसका फिलिंग के लिए है, मैंने कहा ये ठंडी हो जाए। और फिर बाद में जनाब जी मैं अपने यहाँ लग गई अपने सालन के लिए। सालन बहुत ज़रूरी था बनाना, क्योंकि मैं पकौड़े खा खा किस तरह की चीज़ें खा खा के मेरा मैदा इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा था, क्योंकि पेट खाली होता है, फिर पूरा दिन रोज़ा रखा होता है, फिर आपको पता है कि हम इस तरह की चीज़ें खा लेते हैं वो पूरा जाकर मैदे पे इफेक्ट करती है। और मेरा मैदा इतना ज़्यादा ख़राब होता है, मैं पूरी रात वॉशरूम के चक्कर लगाती रही। और मैंने सुबह सैरी के टाइम ना जनाब जी 1 कप चाय पी और मैंने रोज़ा रख लिया। मतलब इस तरह से ना मेरा 10वां रोज़ा गुजरा आज का। तो आज ना मैंने सुबह से प्लान किया था कि मैंने आज सालन हर हाल में बनाना था, और आज मैंने इतने सारे कामों का पंगा ले लिया ना कि समझ नहीं आती किस तरह सारे काम जो है ना मैंने ख़त्म करने। और असलान जो था ना आज स्टिल तंग करने पे लगा था। जिस दिन हमने इतने काम करने होते हैं उसी दिन हमारे बच्चे को ना पता नहीं क्या हो जाता है, वो कंट्रोल ही नहीं होता, वो इतना तंग करने पे लग जाता है ना, समझ नहीं आती कि किस तरह फिर काम मैनेज। और पता है इतना कम टाइम रह गया था, 45 मिनट पड़े हुए थे रोज़ा खुलने में और मुझे सारे जो है ना काम करने थे। और मैं लगी हुई थी अजलान के डैडी का वेट करने, क्योंकि उन्होंने आना था, अजलान को पकड़ना था और मैंने जो काम थे ना वो करने थे। और इसमें मैंने समोसे भी बनाने थे, रोल भी बनाने थे और अपना सालन भी मैंने बनाना था। यहाँ पर जो प्याज थे ना लाइट ब्राउन हो गए थे और मैंने इसके अंदर ऐड की लहसुन अदरक की पेस्ट, वही 2 चम्मच रोज़ की तरह हमेशा भर भर के 1 चम्मच जो है ना मैं लहसुन अदरक पेस्ट ऐड करती हूँ। और जनाब जी मैंने उसकी अच्छी सी की बुनाई करने के बाद जनाब जी पहले से मैंने दाल जो थी ना वो 15 मिनट से भिगोई हुई थी और मैं बनाने वाली थी भुनी दाल, जिसके अंदर पानी पुनी कोई नहीं होता, वो खुश्क दाल सी होती है, वो बनाई। और इसके अंदर सारी स्पाइसेस ऐड की, मिर्ची धनिया और हल्दी वगैरह ये सारी चीज़ें ऐड कर दी। और उसके बाद जनाब जी थोड़ा सा इसको भुना और प्याज टमाटर जो ग्रेवी बन गई तो फिर इसके अंदर ऐड की दाल ऐड करने के बाद जनाब थोड़ा सा पानी ऐड किया, थोड़ी सी बुनाई की और फिर थोड़ा ज़्यादा पानी डाल के ना उसको लो फ्लेम पे मतलब बंद कर दिया। ज़्यादा पानी नहीं डाला, बहुत थोड़ा पानी ऐड किया, क्योंकि दाल भिगोई हुई थी और ज़्यादा पतली दाल बनानी नहीं थी, तो इसलिए मैंने थोड़े पानी पे ना इसका फ्लेम लो करके मैंने कहा इसी में जो है ना गल भी जाएगी बन भी जाएगी। खैर जो हमारी दाल थी ना मैंने उसको कर दिया बंद, और बंद करने के बाद जनाब जी इसको कोई 15 से 20 मिनट छोड़ दिया और फिर देखा इतनी प्यारी बनी हुई थी। सर थोड़ा पानी ज़्यादा चला गया था लेकिन कोई नहीं, जल्दी जल्दी में काम फिर ऐसे ही होते हैं। खैर ये जो मेरा बच्चा ना जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है ना ऐसे ऐसे बहुत तंग करता है, और यकीन माने बहुत ही तंग करता है। पता नहीं मुझे ही करता है कि औरों के बच्चे भी करते हैं, खैर औरों के भी बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, मेरा अनोखा नहीं है, वो भी बहुत तंग करता है। खैर यहाँ पे चूल्हा बंद हो गया था, चूल्हा फिर चला रही थी और पानी जो था ना बिल्कुल खुश्क हो गया था। धनिया मिर्ची सब कुछ मैंने ऐड कर दिया था। मैंने कहा थोड़ा देर इसको ना जो रहने देती हूँ दम पे, और दम पे क्या रखना था जनाब जी, यहाँ बच्चा जो है ना इतनी शरारत, इसको थोड़ा सा नीचे छोड़ा। मैंने कहा दाल जो है ना वो पक गई है तो मैं इसको ना डब्बे में डाल दूँ, अलग कर लूँ, बर्तन जो वॉश करने वाला उसको अलग से रख लूँ। तो यहाँ अजलान साहब ना पूरे किचन में घूम रहे होते हैं। खैर अब क्या ही कहा जा सकता है बच्चों को, और वो कहते हैं कि मुझे उठा कर रखो। और जब से ये एक्टिविटीज़ की स्टार्ट हुई ना ये टिक कर बैठता ही नहीं है। और आजकल मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही, जब से मैंने रोज़े रखना स्टार्ट किया ना मुझे तो बोला ही नहीं जाता, मतलब मुझे बोलना कुछ होता है मैं बोल कुछ रही होती हूँ। खैर ये है दाल की फाइनल लुक। उम्मीद है आपको ये दाल बड़ी पसंद आएगी, और ये हर
सबकी पसंद की, मतलब हर कोई खाता है, और इस तरह की दालें तो बड़ी मज़े की भी लगती हैं। मतलब कभी पतली दाल नहीं खाने को दिल है तो फिर इंसान इस तरह की बना ले। और ये मैंने मेरी जी आंटी उन्होंने मुझे बताया था, ये बड़ी मज़ेदार दाल बनती है। खैर मैंने काफ़ी चीज़ें आंटी से ही सीखी हैं, उन्होंने मुझे बताई हैं। खैर यहाँ पे जनाब जी हमारी दाल रेडी हो गई थी, मैंने दाल निकाल ली थी बाउल के अंदर। मैं उनका इंतज़ार कर रही थी इज़लान के डैडी का कि वो कब आएंगे, इज़लान को पकड़ेंगे और बाकी जो है ना मेरे रोल जो समोसे थे ना वो भी तैयार करने थे। दाल दूल रेडी हो गई थी, बर्तन भी मैंने सारे वॉश कर लिए थे। अब उनका वेट कर रही थी थोड़े, मैंने कहा मैं बना लेती हूँ। इज़लान थोड़ा चुप हुआ था, मैंने वॉकर में खड़ा किया था तो मैंने कहा चुप हो गया तो मैं बना ही लेती हूँ। लेकिन नहीं, इज़लान साहब ना इतना उसने रोला डाला ना, इतना रोला डाला ना, फिर कोई काम आपको पता है बच्चा रोना स्टार्ट करे फिर चुप भी कहाँ करता ना। फिर वो चुप ही नहीं किया तो फिर जनाब जी फिर मैंने आखिर में छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं अभी इसने बिल्कुल भी चुप नहीं करना, और इतना रोला डाल जाता है और मुझे बहुत गुस्सा चढ़ता रहता है जब मैं कोई काम स्टार्ट करती हूँ ना, वो फिर रोला ही डाल देता है। यहाँ पे ये पट्टी इतना तंग कर रही थी, इतना तंग कर रही थी, इतनी मोटी पट्टी थी ना, मैं चेक कर रही थी कि ये सेपरेट होती है कि नहीं, लेकिन वो सेपरेट नहीं होती, वो पट्टी ही मोटी थी। और मैं फर्स्ट टाइम बना रही थी और मुझे वाकई में आइडिया नहीं था, और आंटी ने कहा था ये जो मोटी पट्टी है ना इसके ऊपर से जो सेपरेट करनी होती है, हालांकि वो सेपरेट नहीं करती, वो वैसी ही होती है। यहाँ पे खैर कुछ मैंने बना लिए थे और अज़लान तंग कर रहा था, उसको उठा लिया था। फिर अज़लान के डैडी आ गए थे ना, जो बच चुके थे ना, मैंने कहा मैं बना लेती। फिर मैंने जल्दी से ना बनाए, बहुत शॉर्ट टाइम था और मुझे उसमें ना अपनी अफ्तारी भी तैयार करनी थी, मतलब बड़ा ही शॉर्ट टाइम था और बहुत शॉर्ट टाइम में फिर आपको पता किस तरह से मैनेज करना होता है समझ ही नहीं आ रही होती। हाँ यहाँ पे रोल थोड़े मुश्किल हो रहे थे बनाना, क्योंकि फिर मैंने चेक किया और बड़ी मुश्किल से ना साइडों पे सारा उसको मैदा लगा के पानी वाला, और फिर अंदर मैंने उसकी फिलिंग करके और फिर जो जनाब जी मैंने इसको किया सारा बंद किया। लेकिन शुक्र है कि एक दो पे मुझे मुश्किल हुई, मुझे बनाना नहीं आ रहे थे, लेकिन जैसे ही 2-3 बनाए तो फिर कॉन्फिडेंस आ गया, तो फिर मैं जल्दी ना सारे बनाना स्टार्ट कर दिया, और वो सील भी होना स्टार्ट हो गए। फिर मैंने ऐसे ही सारे जल्दी एक्सपीरियंस में सारे जल्दी बनाए, और फिर इतनी जल्दी थी ना कि 20 मिनट रह गए थे अफ्तारी में, और फिर सारा सामान भी मैंने तैयार करना था, फ्राई भी करने थे, मैंने पकोड़े भी तैयार करने थे, और ये समोसे रोल भी तैयार करने थे, और साथ में पानी भी बनाना था। मतलब बहुत सारे काम थे और शॉर्ट टाइम था, समझ नहीं आ रहा था कैसे मैनेज करना था। है यहाँ पे मेरे बहुत थोड़े रह गए थे, मैंने कहा नहीं अभी मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने अगर छोड़ दिया ना फिर रह ही जाने हैं। फिर मेरी अफ्तारी के बाद हालत वैसे भी इंसान की डाउन हो जाती है, फिर कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या करे और क्या ना करे। जो आज की वीडियो है ना वो काफ़ी मुश्किल से बनाई गई है, और इसमें सबसे मुश्किल काम था मेरे लिए वॉइस एडिटिंग का, बहुत मुश्किल काम था। मैं कहती हूँ इस वीडियो में ना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल थी वॉइस एडिटिंग, समझ नहीं आ रहा था, पता नहीं क्या हुआ, मुझसे बोला ही नहीं जा रहा था, ऊट पटांग सी बातें में आ रही थी, बोलना कुछ होता था बोल कुछ रही होती थी। खैर शुक्र है किसी वॉइस एडिटिंग हो गई है, और मेरे रोल और ये समोसे भी तैयार हो गए थे माशाल्लाह से, और बड़े अच्छे तैयार हुए थे। यहाँ पे मैंने ना जल्दी से फिर जो है ना अपनी स्पीड पकड़ी और जल्दी चीनी डाली और लेमन सारे निकाले और जल्दी पानी बनाया, और एक साइड पे मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया, और फिर मैंने जो है ना जल्दी जो मेरा थोड़े से पकौड़ों का सामान बचा हुआ था ना, मैंने वो पकौड़े उसके अंदर ऐड किए, और फिर उसके बाद जनाब जी पानी पुनी में लेमन वेमन डाल के जनाब जी वो मैं रख कर आई टेबल पर। मैंने मतलब बहुत शॉर्ट टाइम था और मैंने जल्दी से ना सारी चीज़ें शॉर्ट टाइम में मैनेज किया। अफ्तारी के बाद आपको पता है कि हालत इतनी डाउन होती है, वो आपसे काम करने का आपका दिल ही नहीं करता, फिर इंसान से कुछ भी नहीं होता। खैर सालन भी मैंने तैयार किया था, मैंने कहा रात में रोटी भी हो जाएगी, और मैं कहती हूँ बड़ा ही मुश्किल था आज का दिन, और ऊपर से ना इंसान को ना कमज़ोरी हो जाती है, फिर बोला ही नहीं जाता। खैर जैसा भी था गुजर गया। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लगेंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ और पता नहीं है अब मेहनत तो कर रही हूँ, इसका क्या समझ नहीं आ रहा क्या फीडबैक मिलता है और क्या नहीं, क्योंकि कहते हैं कि लगे रहना चाहिए, शायद कुछ ना कुछ आपका बन ही जाए। खैर अज़लान ने मुझे बहुत तंग किया और अभी भी स्टिल तंग किया हुआ है, और आज का जो व्लॉग है ना, आज की जो ये वीडियो है ना वो थोड़ी लेट हो गई है, ऐसी वॉइस एडिटिंग की वजह से लेट हो गई है, क्योंकि मुझे समझ यार मेरा कॉन्फिडेंस ही बहुत ज़्यादा लो हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं बोलूँ तो बोलूँ क्या। मतलब आपके लिए सबसे मुश्किल काम है ना वॉइस एडिटिंग का। वैसे लोग कहते हैं कि बहुत मुश्किल काम है वीडियो बनाने का, लेकिन मेरे लिए मुश्किल काम है वॉइस एडिटिंग का। ये जो वॉइस एडिटिंग है ये बहुत मुश्किल काम है। यहाँ मेरे पकोड़े सारा कुछ मैंने तैयार कर लिया, और जल्दी के काम फिर आपको पता है ऐसे होते हैं। खैर ये मेरे पकोड़े जो कल के सामान बचा हुआ था मैंने आज तैयार किया, और माशाल्लाह से अच्छे बने हैं। और जो मेरे लास्ट के समोसे रोल थे मैंने कहा वो भी बना रखती हूँ, क्योंकि मैंने अभी बनाए थे और मैंने साथ ही मैंने उनको फ्राई करने के लिए रख दिया। और यही होता है कि फिर आपकी जो चीज़ें होती हैं वो बचती तो है नहीं, खाई तो फिर भी जाती, चाहे वो अच्छी हो या चाहे ना। लेकिन मेरे रोल और समोसे बहुत मज़े के थे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। ये है दाल और ये है जनाब जी समोसे और रोल, और ये है जी आपके सामने पकोड़े। बहुत थोड़े से पकोड़े बनाए थे, ज़्यादा नहीं बनाए थे। और आज की इफ्तारी में जो है ना बहुत थोड़ी चीज़ें थी, क्योंकि मैंने फ्रूट चाट नहीं बनाई थी, इसलिए नहीं बनाई क्योंकि सालन था, फिर ज़्यादा हैवी हो जाता, फिर रात में खाना नहीं खाया। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।